हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे होंगे। साथियों, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर द फ्यूल ऑफ सक्सेस। कि आपकी लाइफ में अगर चैलेंजेस हैं और प्रॉब्लम्स हैं तो मान के चलिए कि आपको फ्यूल लगातार मिल रहा है, ईंधन लगातार मिल रहा है और आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। इसी जोश और मोटिवेशन के साथ साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज है। देखते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनसे संबंधित और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। आप पेन और जो है पेपर लेके बैठें और साथ में ही देखते रहें और समझते रहें, नोट करते रहें। पहला क्वेश्चन है साथियों, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? ये किया है श्रीहरिकोटा से। अब बात करेंगे इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश कब हुई? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में कौन है? एस सोमनाथ। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत ने की है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा और यहाँ का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के पीएम हैं एंथोनी एल्बनीज। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ चीज़ें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का हाल ही में निधन हो गया। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये मुंबई में आयोजित की गई है, 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक। अब बात करेंगे नॉर्वे की, तो राजधानी ओस्लो है और करेंसी है नॉर्वेरियन क्रोने और यहाँ के पीएम है जोनास गहर स्टोरे। तो ये सारे पॉइंट्स नॉर्वे से संबंधित। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये भारत की ओर से राजदूत बने हैं कोमोरोस में। बंडारू विल्सन बाबू ये ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी और जो यहाँ करेंसी चलती है वो है कोमोरियन फ्रैंक। प्रेसिडेंट हैं अजाली असौमानी। अब देखते हैं कुछ भारत के जो राजदूत विभिन्न कंट्रियों में बने हैं उनको देखते हैं, जो हाल फिलहाल में बने हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कोट दी आइबर गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं राजेश रंजन जी। तो ये नए राजदूत जो कि हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है यूपी सरकार ने। अब बात करेंगे यूपी की, तो लखनऊ राजधानी और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, गोमती। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल जी। अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा। यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी यूपी करेगा। यूपी सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। यूपी में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो ये सारे संबंधित पॉइंट उत्तर प्रदेश से हैं, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? तो ये होमर वर्ड बना है, होमर। और ये होमर किससे संबंधित है? लोकप्रिय खेल बेसबॉल से संबंधित है होमर। तो ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर होमर, लोकप्रिय खेल बेसबॉल से संबंधित है। बात करें साथियों अपने 7वें क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको 10,000 रुपये मंथली मिला करता था, अब 20,000 रुपये मंथली मिलेगा। 8वां क्वेश्चन है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहला भारतीय कंपनी कौन बना है?
तो ये है विप्रो, जो कि यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करेगा। अब हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी, ऋषभ प्रेम जी। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है साथियों कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, सीवी आनंद बोस को। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता, और यहाँ के सीएम हैं ममता बनर्जी जी। और जब कोलकाता है सिटी, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर हाल फिलहाल में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को बनाया ही गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता करेगा। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप शुरू हुआ कहाँ पे? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल को मिला है। लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पश्चिम बंगाल से, ध्यान रखिए। 10वां क्वेश्चन है किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, तो ये जीता है भारत ने, तो ध्यान रखिएगा भारत। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है साथियों कि अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अब्बास मुंतशिर, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 12वां क्वेश्चन है किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सूरजभान जी को किया गया है, सूरजभान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सूरजभान जी को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो राजधानी मुंबई, और सीएम एकनाथ शिंदे हैं, और ये यहाँ की जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। लगभग 60,000 कंपनियां खोली गई हैं महाराष्ट्र के द्वारा, और सेकंड रैंक पे है यूपी लगभग 30,000 के साथ। मारबत उत्सव मनाया जाता है नागपुर में। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगा, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई, ध्यान रखिएगा। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। तो ये सारे संबंधित पॉइंट हैं महाराष्ट्र से, इन्हें जरूर आप नोट करिएगा, पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है कि ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को, अरुण कुमार सिंह को। बात ओएनजीसी की करेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाया गया है। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी जी को नामित किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरविंद विरमानी जी। प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं गौरव द्विवेदी, जो कि आईएएस हैं। मेटा ने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है इंडिया में संध्या देवनाथन जी को, संध्या देवनाथन। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है साथियों कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 18 नवंबर को। अब नवंबर महीने में 18 से पहले और 1 के बीच में, 1 से लेके 17 तक जो भी दिवस इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है 7 भारतीय राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। और 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। इन सभी के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर को ही मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को मनाते हैं राजा राजचोल की जयंती। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए, या फिर इसके लिए कि इसको इस तरीके से मनाया जाए कि चीज़ों को और बेटर करने की योजना बनाई जा सके। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस
16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को मनाते हैं विश्व दर्शन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मृग दिवस। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं 18 से लेके और 1 से लेकर 18 के बीच में, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो आपके पास ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। क्वेश्चन देखिएगा, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन आपके पास 4 हैं, चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राइट आंसर क्या है। तो साथियों, आई होप आपने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपने नोट भी करा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।